चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर पेपर में परसेंटेज और लाभ हानि से संबंधित पेपर में क्वेश्चन आता ही है। देखिए इसमें महत्वपूर्ण सवाल कहाँ कहाँ से बनते हैं, टॉपिक देखिए। पहले परसेंटेज में बनता है कि प्रतिशत कैसे हटाए जाते हैं, इस पर सवाल जरूर बनता है। दूसरा, प्रतिशत में संख्या कैसे बनाई जाती है। तीसरा, प्रतिशत में मान कैसे निकालें। और सभी सवाल मैं एकदम सरल तरीके से बताता हूँ, समझिए। जानते हैं सवाल की तरफ। जैसे पहला सवाल दिया हुआ पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, 0.07 बराबर x%। तो मैं इसे एक बार लिख लेता हूँ, 0.07 बराबर x, और परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं, 100। इसका ये पॉइंट हटाया तो बटे में क्या आ गया, 100। 100 से 100 खत्म, तो x का मान कितना आ गया, 7। तो इसका आंसर 7 आ गया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैंने 4 ऑप्शन तो लिए हुए हैं, 5वां ऑप्शन लिया नहीं है। जब हमारा आंसर इसमें नहीं मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, 5वां ऑप्शन। ठीक है, मैंने इस बारे में पहले ही बता दिया कि जो नहीं सारे ऑप्शन इसमें मिले, 5वां मैंने लिया नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इन्होंने कहा 7 अनुपात वाली संख्या नीचे लिखते हैं और गुना 100। तो इससे कितने बार कटा, 20 बार। 20 सत्ते 140। तो इसका आंसर कितना आ गया, 140%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा 2/5 को परसेंटेज में बनाना, तो गुना 100। 5 से काटा 20 बार, 20 दूनी 40%। तो इसका आंसर कितना आ गया, 40%। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि पीछे वाला भी ऐसे ही था और ये भी ऐसे ही है। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। 80 का कितने प्रतिशत 16 है। मैं इसे दो तरीके से समझाऊंगा, दोनों तरीके आपको समझने हैं। पहले लॉन्ग तरीका, 80 का कितने प्रतिशत बराबर 16। 16 से काटा 5 बार और 5 से काटा 20 बार, तो इसका मान कितना आ गया, 20। ये तो हो गया लॉन्ग तरीका। अब शॉर्ट तरीका क्या होता है वो समझिए। तो कैसे, ऐसा कोई भी सवाल हो, का वाला तो हमेशा नीचे रखना है, दूसरे वाली संख्या ऊपर रखनी है और गुना 100। तो 16 से काटा 5 बार, 5 से काटा 20, तो इसका आंसर कितना आ गया, 20। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 का, मैंने बताया का वाला कहाँ रखना, नीचे, दूसरे वाली संख्या रखनी है ऊपर और गुना 100। 7 से काटा 4 बार और 4 की 100 में गुना हुई तो कितना आ गया, 400। आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 180 का 3 तिया 9 और 1 10/3, परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे आ जाता 100। जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 3 से कितने बार कटा, 6 बार। तो इसका आंसर आ गया 6 kg। मैंने बताया था इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 kg। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। किसी संख्या का 80%, तो किसी संख्या का, किसी मानते हैं x का, 80% हटाते हैं बटे 100 बराबर कितना दे रखा, 52। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 4 से काटा 13 बार, 13 पंजे 65। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया, 65। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं इजी तरीके से आसानी से समझा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए। किसी संख्या का 25%, तो कोई संख्या मानी मैंने x का, 25% का मतलब बटे 100, गुना 20% का मतलब बटे 100 बराबर कितना दे रखा, 100। तो संख्या क्या है, तो x का मान निकल जाएगा। अब मैंने क्या करा भैया, 20 से काटा 5 बार और 25 से काटा 4 बार। 4 पंजे 20 और 20 की 100 में गुना और होएगी तो कितना बैठेगा, 2000। तो इसका आंसर क्या आ गया, इनमें से कोई नहीं। जो ई ओ वाला ऑप्शन मैंने बताया था, 5वां ऑप्शन, वो मैंने किसी भी सवाल में लिया नहीं है, सभी ऑप्शनों में दिया हुआ, सभी सवालों में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक संख्या का 400% बराबर 96। तो देखिए इसका शॉर्ट तरीका होता है, जब 400% निकाला तो 96 आया। अब ये कह रहा 75% निकालें तो कितना। अब दोनों में परसेंटेज था, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में, तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट गया। अब संख्या काटते हैं, तो मैंने क्या करा, 25 से काटा 3 बार और 25 से काटूंगा तो कितने बार, 25 एकम 25, 25 छिक्का 150, 16 बार। 16 से कितने बार कटा, 6 बार, और 6 तिया 18। तो इसका मान कितना आ गया, 18। तो आपका आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में पूछा गया। 150% में से 60 घटाने पर स्वयं प्राप्त होती है। तो किसी संख्या का मैंने क्या करा, x मानी, उसका 150%।
में से 60 घटा दिया तो वो संख्या स्वयं आ गई। कितनी आ गई? x आ गई। अब इसे करने का तरीका कितना है? 50 से काटा 3 बार, 50 से काटा 2 बार, तो ऊपर तो हो गया 3x और नीचे हो गया 2 माइनस 60 बराबर x। अब x आ जाएगा इधर और 60 चला जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा 3x बटे 2 माइनस x बराबर 60। तो 2x में से 3x गया तो x बटे 2 बराबर 60 और 60 दूनी 120। तो इसका आंसर कितना आ गया? 120। यदि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन लगा हो तो एक बार फिर समझा देता हूँ, समझिए कैसे करा मैंने। 150 ऊपर रखा, 100 नीचे रखा, 60 घटा दिया तो स्वयं आ गई, स्वयं मतलब x ही आ गई, और इधर भी क्या माना था? x। 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, तो 3x बटे 2 माइनस 60 बराबर x। अब मैंने क्या करा, अब इसे सोल्व किया, अभी x वाला इधर ले आया, तो ये हो गया 3x बटे 2 माइनस x बराबर 60। 2x में से 3x गया तो x बटे 2 बराबर 60 और 60 में 2 की गुना होगी तो कितना बैठेगा? 120। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया? 120। जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए n का n% बराबर 81, तो इसकी गुना हो गई, तो इधर तो हो गया n² बराबर हो गया 8100। तो n का मान कितना आ गया? 81 होता है कितने का? 9 का। तो इसका आंसर कितना आ गया? 90। ऑप्शन नंबर डी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, समझिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। n का 60% का 60% बराबर 90, ठीक है भैया। तो 2 जीरो से 100 खत्म, 6 से कटा 15 बार, 5 3 से कटा 2 बार और 3 से कटा 5 बार, 2 से कटा 50 बार, 50 पंजे कितना हो गया? 250। तो इसका आंसर कितना हो गया? 250। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, ज़्यादा लंबा हो गया, एक बार फिर समझा देता हूँ, समझिए मैंने कैसे किया। n का 60 बटे 100 गुना 60 बटे 100 बराबर 90। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 3 से फिर मैंने 6 इससे काटा, 6 से काटा 15 छिक्का 90। अब 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा कितने बार? 2 से काटा 50 बार। अब 3 से 15 कट गया 5 बार, तो 5 और 50 की गुना हुई तो कितना आ गया? 250। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बनते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पर इसका परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100, यहीं पे सोल्व कर देता हूँ इसे। परसेंटेज हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 9 बार, ठीक है। 2 से कटा 8 बार, 9 अट्ठे 72 से 72 खत्म। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ सकते हैं। देखिए मैंने क्या करा, इसका परसेंटेज ये हट गया तो यहाँ पे कितना आ गया? 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गई। 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा ये 9 बार, ठीक है। 2 से काटा 8 बार, 9 अट्ठे 72 से 72 खत्म। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? जो 60 है वो 80 से कितनी कम है? 20 कम है। और किससे कम है? 80 से। गुना 100, तो 20 चौक 80, 4 से काटा तो कितना आ गया? 25%। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझिए। अब इन्होंने कहा है कितनी कम है? 20, ठीक है। किससे कम है? 80 से। गुना 100, 20 चौक 80 और 4 से काटा तो कितना आ गया? 25%। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, 25%। देखिए का वाला मैंने एक तरीका बताया था वो यहाँ भी लगेगा। अब यहाँ पर दे रखा का, तो का वाला नीचे है, दूसरे वाला ऊपर, गुना 100। अब ये हो गया 500 बटे 7। अब 500 में कितने का भाग देना भैया? 500 में भाग देना 7 का। 7 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 10 हो गया, 7 एकम 7 और फिर कितना बचा? 3 बटे 7। 71 सही 3 बटे 7। ऑप्शन नंबर डी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 70% का मतलब बटे 100 का कितने प्रतिशत बराबर 245, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। 7 से काट लो इसे, 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 35 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे तो कितना आएगा? 35,000।
नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझिए, शॉर्ट में बता देता हूँ। 70% हटाया तो बटे 100 का कितने परसेंट का मतलब बटे 100 बराबर 245। मैंने भैया 0 से 0 काट दी, 7 से काटा, 7 दिया 21, 7 पंजे 35, 35 ये और 3 जीरो ये, तो कितना आ गया 35,000। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा हुआ। देखिए 1% का मतलब बटे 100 का आधा, तो ये कितना हो गया 1/200। अब ऊपर लगाओ जीरो जब तक कि इससे बड़ा ना हो जाए। हो गया इससे बड़ा, इससे कितने बार कटा 5 बार। जितनी जीरो लगाई है इतने अंकों पे पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.005, ऑप्शन नंबर डी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 30%, तो किसी संख्या किसे मानते हैं x का 30% का मतलब बटे 100 का 3/5 बराबर 18। तो मैंने क्या करा, 0 से 0 काट दी, 3 तिया 9, 9 से 18 कटा 2 बार, 2 पंजे 10 में 10 की गुना हुई तो कितना आ गया 100, ऑप्शन नंबर ए। भाई 0 से 0 कट गई, 3 तिया 9, 9 से 18 कटा 2 बार, 2 ये 2 पंजे 10 और 10 20, तो सॉरी 5 दूनी 10 और 10 की गुना करी तो कितना आ गया 100। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।